नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा साथियों आपको लोग देख रहे होंगे, आपको पता भी होना चाहिए कि एलटी ग्रेड 2018 के बाद साथियों भर्ती के लिए प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। क्या प्रक्रिया है, क्या इसके तहत है, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि बहुत टाइम से, लगभग 7 साल से, यानी कि 2018 में एलटी ग्रेड भर्ती हुई थी, उसके बाद से बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो यूपीपीएससी के लिए अधियाचन दे दिया गया है उनको और बहुत जल्दी आपका विज्ञापन जारी होगा। कब होगा, क्या प्रक्रिया है, सारी चर्चा करूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही जो भी मैं जानकारी आपको देता हूं, बिल्कुल आपके लिए हित के लिए देता हूं, आपको सटीक देता हूं। तो आप देख रहे हो साथी, यूपी शिक्षक भर्ती 2025 कुल पद 7258 है, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के लिए है। और साथियों क्या पूरी जानकारी आइएगा। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। आपको ने देखा होगा विषय वार के लिए मेरे बच्चे आरक्षण तय होते ही, यानी शुरू होगी, यानी कह सकते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जिसमें अगर बात करते हैं यूपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग जो है, इसके द्वारा यानी 7258 पदों का अधियाचन इन्हें मिल चुका है। और ये देखो प्रक्रिया क्या है, कब करानी है, आइएगा देखते हैं। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार आरक्षण का निर्धारण होते ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। अभ्यर्थियों को 7 साल से नई भर्तियों का इंतजार है, यानी 7 साल हो चुके हैं, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जो पहले से अगर बात करते हैं, इससे पहले वर्ष 2018 में भर्ती आई थी, मैंने जैसा आपको बताया 2018 में भर्ती हुई थी। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 7258 पद रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, यानी कि ये दिया गया है कि भैया 7258 पद हैं, ये हमें देना है, करना है। और जिनमें पुरुष का वर्ग की अगर बात करते 4785 है, यानी कि अगर मेल की अगर बात करते 4785 है, और महिलाओं की अगर बात करते 2473 पद शामिल हैं। यह भर्ती 3 साल से अटकी हुई थी किसी तरह समकक्ष अहिर्ता के कारण। अब तो समकक्ष अहिर्ता खत्म ही कर दी है, ठीक, आपको पता ही विवाद चल रहा था समकक्ष को लेकर, लेकिन अब तो वर्तमान में कर दिया गया, जिससे कोर्ट में मामला चला जाता था, भर्ती यानी कि लंबी खिंच जाती थी। लेकिन अब ये प्रक्रिया इन्होंने कहा समकक्ष वाला तो हटा ही दिया है। तो यानी विवाद सुलझा, तो परीक्षा के प्रारूप में प्रस्तावित बदलाव के कारण भर्ती अटक गई है। वर्ष 2018 में विज्ञापन के तहत एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर एकल परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, लेकिन आयोग ने एकल परीक्षा का प्रावधान की समाप्त कर दिया। अब एकल परीक्षा समाप्त ही कर दिया गया है और ऐसे में एलटी ग्रेड भर्ती अब प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा माध्यम से कराई जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया है। तो साथियों अब तैयारी करना प्रारंभ कर दो, अब पूरी प्रक्रिया बढ़िया होगी। जो कोर्ट मामला रहता था, मुझे लग रहा है इस बार कोर्ट का मामला नहीं रहेगा, तो मैं जो बच्चा एलिजिबल होगा, जो मेहनती होगा, उसे मौका मिलेगा। बात करते हैं, यहां पर यह भी दे रखा है प्रवक्ता भर्ती के लिए 1647 पदों का मिल चुका है अधियाचन। आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए, जो प्रवक्ता होते हैं उनके पद के भर्ती के लिए तकरीबन 1647 रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। प्रवक्ता पदों के लिए 1647, और इसमें पुरुष वर्ग की बात करते 817 है और महिलाओं की बात करते 830 पद शामिल हैं। नई भर्ती के समकक्ष अहिर्ता को लेकर नहीं होगा विवाद। अब जो अहिर्ता को लेकर रहता था विवाद, अब इस बार नहीं, भर्ती जो प्रक्रिया होगी उसमें अहिर्ता को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। राजकीय विद्यालयों में इन्होंने बता दिया कि एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती में समकक्ष अहिर्ता को लेकर अब कोई विवाद नहीं होगा। एलटी ग्रेड शिक्षक की पिछली भर्ती में, जो पिछली 2018 में भर्ती हुई थी, उसमें समकक्ष अहिर्ता के विवाद के कारण कोर्ट में कई मामलों में चले गए थे, यानी अहिर्ता को लेकर, समकक्ष के अहिर्ता को लेकर कोर्ट में मामला चला गया, बच्चे चले गए थे और यानी कह सकते हैं इसी वजह से कुछ विषयों की भर्ती फंस गई थी। लेकिन अहिर्ता को लेकर लागू की गई नियमावली में समकक्ष शब्द को ही यानी कह सकते हैं समाप्त कर दिया गया है, अर्थात हटाई दिया गया है, समकक्ष को हटाई दिया गया है और साथ साथ और अहिर्ता स्पष्ट कर दी गई है कि भैया हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, सारी प्रक्रिया इन्होंने साफ कर दी है। तो समकक्ष वाला मामला यानी कह सकते हैं आपका हटा दिया गया है और अहिर्ता को लेकर कह सकते हैं स्पष्ट कर दिया गया कि ये हमें प्रक्रिया करनी है। तो साथियों ये पूरी प्रक्रिया है। तो अब हम आपसे यही कहेंगे अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर दो, मेहनत करना प्रारंभ कर दो। और साथियों ये 7258 जो पद है 7 साल बाद आपको देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करना प्रारंभ कर दिए होंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं तो कहूँगा आज से ही पढ़ना प्रारंभ कर दो। ये पूरी प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है और तुम्हारे हित के लिए है। अपनी तैयारी आज से ही प्रारंभ कर दो, मेहनत करो, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ो।
बढ़ो। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा, और मेहनत करो, आगे बढ़ो, खुश रहो, प्रसन्न हो। अगर आपको यानी कह सकते हैं ये जो भी जानकारी सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज कितना ही, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।